औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज मैं आपके साथ वाइट जो है चनों की रेसिपी एक शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और चिकन में मैंने बनाए हैं। इस रेसिपी के बारे में मैं ये कहूँगी कि इसमें मैं 100% आपको श्योरिटी से कहती हूँ कि आपको मज़ा ना आया तो ताड़े पैसे वापस। ये इतनी कोई लजीज ये है, ये चनों की रेसिपी है। और लोग जो हैं ये इसको खोए वाले चने भी कहते हैं, लेकिन वो चिकन के बगैर बनाते हैं। मैंने इन्हें जो है चिकन के साथ बनाया और ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे। इसमें बहुत लेस स्पाइसेस डलते हैं, बहुत ही थोड़े से मसालों के साथ, और बस चिकन डाला है और चने मैंने बना लिए हैं। और चनों के बारे में यह है कि मैं चनों की जब पहले पहले रेसिपीज़ देखती थी तो मैं कहती थी बना तो मैं लूँ, लेकिन चनों को बॉयल करने का बहुत बड़ा झंझट होता है। तो इसके बारे में भी अब मैं आपको जो है टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप चनों को बॉयल करके स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर किए हुए चनों को बाद में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो हार्ड भी नहीं होंगे, इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपके चने ऐसे होंगे बिल्कुल जैसे फ्रेश आज आपने बॉयल किए हैं। इसीलिए आपने वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखनी है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके लिए मैंने ले लिया लहसुन अदरक। लहसुन का एक पूरा मैंने वो लिया है, और ये देखें बंच जो होता है लहसुन का, और इनको मैं कूट रही हूँ अच्छे से। फ्रेश लहसुन अदरक जो है वो इस्तेमाल करती हूँ मैं, इससे जो है ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, जब कोई जल्दी हो या कोई ऐसा रमज़ान वगैरह हो फिर जो है मैं स्टोर जो है लहसुन जो है स्टोर किया हुआ यूज़ कर लेती हूँ, बाकी मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। और इधर मैं लहसुन अदरक पीस रही हूँ, साथ ही मैंने जो है ये देखें आपको चने दिखा रही हूँ। चने जब मैं ग्रोसरी करती हूँ तो इकट्ठे 2 से 3 kg ले आती हूँ, और सबको इकट्ठे मैं पहले रात भिगो देती हूँ उनमें थोड़ा सा नमक डाल के और सोडा डाल के, और फिर मैं इकट्ठे ही सारे चने बॉईल करके इसी तरह छोटे छोटे पैकेट बना के मैं रख लेती हूँ। और जब मुझे चनों के लिए कुछ भी रेसिपी बनानी हो, चाट बनानी हो या पुलाव बनाना हो, तो मैं बस इस तरह इनको डिफ्रोस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊँगी मैं क्या करती हूँ जिससे मेरे चने बिल्कुल नरम और बिल्कुल सॉफ्ट से रहते हैं। ये मैं लहसुन अदरक को जो है मैं ऑयल में डाला है और इनको जो है ब्राउन कर रही हूँ। और इसमें मैंने ना कूट के एक हरी मिर्च डाली है। मैं स्पाइसेस कम डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी जो हैं ये सालन यूज़ कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से मिर्च और मसाले रख सकते हैं। बाकी जो है रेसिपी इसी तरह मेथड इसी तरह आपने फॉलो करना है, तो आपके जो है बहुत मज़े के चने बनेंगे। इनको बाज़ार में जो है खोए वाले चने भी कहते हैं। पहले पहले मैं बाज़ार से जब ये चने लेके आती थी तो मैं कहती थी कितने मज़े के चने हैं। 250 से 300 की प्लेट मिलती थी खोए वाले चनों की। लेकिन जब मैंने खुद ट्राई किए तो मैंने बाज़ार से मंगवाने छोड़ दिए। खुद घर में थोड़े से स्पाइसेस के साथ इतने अच्छे बन जाते हैं। चिकन भी मेरे पास फ्रोज़न ही पड़ा हुआ था, मैंने ये डाल दिया, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो गया था। चिकन जो है ऑप्शनल है, चिकन ना भी हो तो आप ना डालें, खाली चने ही इतने मज़े के बन जाते हैं कि बस आप बाज़ार के चने भूल जाएंगे। कोई इसमें इतने टमाटर ना प्याज कुछ भी नहीं डलता, खाली लहसुन अदरक का हमने इनका मसाला बनाना है। चनों का मैं बता रही हूँ, चिकन नहीं डालना। उसके बाद जो है हमने जो है दही डालना है और बस चने डाल देने। तो मैंने जो है इसमें डाल दिया है चिकन, और थोड़े से स्पाइसेस डलते हैं। स्पाइसेस में इसमें सिर्फ हमने डालनी है टर्मरिक यानी कि हल्दी। मैंने तकरीबन ये ½ टीस्पून के बराबर मैंने हल्दी डाली है। आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, आप चने ज़्यादा बना रही हैं तो ज़्यादा हल्दी डालिएगा। जो हल्दी है जो उसी का टेस्ट आएगा इसमें। और इसमें रेड मिर्च जो है वो नहीं, पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो नहीं डालनी। हरी मिर्च मैंने एक डाली है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितने स्पाइसेस आप यूज़ करते हैं। और हल्दी के बाद इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से इसकी भुनाई किया ताकि चिकन जो है मेरा ज़रा अच्छे से भुन जाए। उसके बाद हल्दी के बाद मैंने इसमें डाला था जो चिली फ्लेक्स हैं यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी मैंने अपने हिसाब से ही डाली है, तकरीबन मैंने डाली होगी ½ टीस्पून के बराबर। और इसको अच्छे से भूनना है। और इसमें मैंने डाला था धनिया, कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। जो धनिया होता है ना, सूखा धनिया, बस वो ये 3 चीज़ें डालनी है और नमक डालना। और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना गरम मसाला, ना लाल मिर्चें, ना और कुछ। बस इसी तरह इनको अच्छी से इसकी भुनाई कर देनी है। और इसमें जो धनिया वो मैंने कूट के डाला था, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। और अच्छे से चिकन को मैंने गला लिया था। और जो है जब चिकन गल जाएगा तो फिर मैं चने जो हैं, जो चने मैंने रखे हुए उनके लिए मैंने ना अलग से थोड़े से कटोरे में पानी ले लिया था, तो उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था दूसरे चूल्हे पे। और मैं साथ साथ ये चिकन जो है ये मैं भून रही हूँ। बाहर के ममालिक में तो इजीली जो है मिल जाती हैं चने, आपको बॉयल हुए हुए
वो टिन पैक में, तो आप इजीली बना सकते हैं कोई भी चनों। इधर पाकिस्तान में हमें चने जो हैं खुले ही मिलते हैं, तो हमें जब चनों की कोई रेसिपी बनानी होती है हम सोचते हैं चनों को पहले लेना पड़ेगा, फिर पूरी रात सॉक करके रखना पड़ेगा, उनको भिगो के उसके बाद उन्हें बॉयल करना है, वो भी इतना बड़ा प्रोसेस है। वो प्रेशर कुकर में जल्दी बॉयल हो जाते हैं 45 मिनट में। तो ये है कि फिर हम चने जब बनाने हो तो फिर मुझे तो काफ़ी सोच विचार करनी पड़ती थी, इसलिए अब मैं चने इकट्ठे बॉयल करके रख लेती हूँ और मैं फिर आसानी से कोई भी रेसिपी मैं बना लेती हूँ चनों के साथ। और उसके बाद ये है कि अब मुझे इतनी चनों की टेंशन भी नहीं होती कि घर में कुछ ना हो तो चने बॉयल किए हुए पड़े होते हैं। और ये मैंने 1 पाव के करीब दही ले लिया, ये मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब मैं दही डाल के इसकी अच्छी से चिकन की जो है भुनाई करूँगी। और ये दही जो है ये अपना पानी जो है रिलीज़ करेगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें चने जो हैं वो डालूँगी। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, आप जो हैं अपनी जो है लाइफ को आसान करने के लिए जो है इस तरह छोटी छोटी बस टिप्स यूज़ किया करें। ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और बंदा जो है इतनी टेंशन भी नहीं होती खाना पकाने की। और इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया अपने हिसाब से। अब मैं इसकी भुनाई करनी है। जो दही है ये अच्छा खासा टाइम लेता है, थोड़ा सा इसका पहले पानी जो है वो रिलीज़ होगा, फिर वो ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये सारा जो है चनों का ये जो है सालन रेडी हो गया था। और ये देखें, अब ये मैंने पानी बॉयल करके इसमें चने जो हैं वो मैंने पहले जो पानी में सोक किए हुए थे वो मैंने पानी ड्रेन करके तो इसमें डाल दिए उबले हुए पानी में। इन्हें उबले हुए पानी में 1 से 2 मिनट ना बॉयल करूँगी। उसके बाद मेरे चने बिल्कुल नरम हो जाएंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे मैंने बिल्कुल अभी अभी फ्रेश जो है चने बॉयल किए हैं। और बस इधर मेरा जो है चिकन भी तकरीबन रेडी होने वाला है। चिकन का जब ये मसाला भुन जाएगा, ये देखें अच्छे से खूबसूरत सा मसाला बन गया मेरा। ना इसमें मैंने टमाटर डाला है, ना मैंने इसमें प्याज डाला है, सिर्फ लहसुन अदरक डाला है और दही डाला है। और एंड पे इनका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे कि हमने बाकी इसमें खोया ऐड किया। ये मैं चने जो हैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि कितने नरम चने हाथों से टूट रहे हैं। इतने नरम चने ये हो जाते हैं और खाने में भी बिल्कुल टेस्ट इनका कोई नहीं ऐसा लगता कि ये फ्रीज़ किए हुए चने थे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बाज़ार के यूज़ कर लें, लेकिन पाकिस्तान में ये अच्छे हमें सही मिल जाते हैं, तो हम क्यों फिर फ्रीज़ किए हुए टिन के जो है यूज़ करें। अब मैं चनों की अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। अच्छे से इनको भूनने के बाद जो है इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको दम पे रखूँगी, ताकि जो चिकन है वो चने ये सब जो है अच्छे से मसाला इनका थोड़ा सा ना रनी सा हो जाए। और ये इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, ताकि इसमें एक अच्छा सा जो है अरोमा आए, अच्छी सी खुशबू आए और थोड़ा सा उससे स्पाइसेस जो हैं थोड़े अच्छे से लगते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें, अपने हिसाब से आप इसको अगर थोड़ा सा ज़्यादा वो करना चाहते हैं, अभी थोड़ा खुश्क भी होगा, तो अगर आप थोड़े रनी रखना चाहते हैं थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर लें। बस इसका ये हल्का सा इसका पानी, इसको मैंने पानी जो है जब तक थोड़ा ड्राई होता है इसको फिर मैं 1 से 2 मिनट जो है इसको ढाँप के रख दूँगी ढक्कन। अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया पतीले को। डालने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी होंगे। और इसमें एक इंग्रेडिएंट जाना है अभी, वही तो मेन इंग्रेडिएंट्स है, उसी से इनकी खुशबू, इसका कलर जो है वो इन्हेंस होगा। एक काली मिर्च मैंने थोड़ी सी और डाल दी थी। और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, ये आप खाने के बाद कभी भी बाज़ार के चने नहीं खाएंगे। आप कोशिश यही करेंगे कि हम घर पे ही बना लेते हैं, कि मज़े के ये बनते हैं ना, और लो कॉस्ट है, इतने महंगे भी नहीं पड़ते। और ये देखें, ये इस टाइम पे बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल इनका पानी जो है ड्राई हो गया। और इसमें मैं शामिल करूँगी जो है देसी घी। ये जो मैं घर की बलाई होती है उससे बनाती हूँ। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप बलाई फ्रेश लेके उसको बीट करके ना किसी भी चीज़ में, और बस वो इसमें ऐड करके 1 से 2 सेकंड के लिए बस ढक्कन ढक के चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद वो बलाई जो है इसमें मिक्स हो जाएगी, तो इतना अच्छा ऐसा लगेगा कि वाकई इसमें खोया ऐड किया हुआ है या कोई ऐसी चीज़ की हुई है जिससे बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े का इसका जो है जायका आएगा। ये देखें, ये सारा इसका ऑयल जो है रिलीज़ हो गया, सारा ऑयल बाहर आ गया। और इस टाइम पे चने जो हैं बिल्कुल ही रेडी हैं। मैं आपको इनको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। आप यकीन करें, चिकन भी गल गया बिल्कुल। जो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसीलिए किया था कि चिकन भी अंदर तक सही तरह से जो है टेंडर हो जाए
और चने भी मेरे सारे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, सारा मसाला इक्वल हो गया। और ये देख लें कितने ही मज़े के हैं। मैं अब इनको जो है एक बाउल में निकाल रही हूँ और उसके बाद इनको आप अपने घर में कोई मेहमान अचानक से आ जाए, बस चने फ्रीज़ किए हों तो ये 10-15 मिनट में बन जाते हैं। बस चने आप फ्रीज़ कर लें और उसके बाद आप मेहमान के आगे भी एक डिफरेंट डिश हो जाएगी। और ये देखें, ये मैंने निकाल लिए चने। निकालने के बाद जो है मैं इनके ऊपर गार्निशिंग कर लूँगी। जो जो चीज़ें आपके पास घर में हो तो आप वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इनका ऑयल भी कितना मज़े से आ गया और ये देसी घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर मैं जो है लीमू रख रही हूँ, थोड़ी सी मैंने अदरक डाली है और एक हरी मिर्च रखूँगी। और बिल्कुल मेरे चने जो हैं रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये हरी मिर्च आ गई और ये हमारी प्लेट रेडी हो गई। चम्मच के साथ खाने मैंने खाया जब तो इतना कि मज़े का टेस्ट था ना इसका। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.